पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कट गई, उन्होंने रगड़ दी और वो नुकसान करा लिया, हमारे इतने जहाज गिरे हैं। पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर। आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। और बताइए देश को, और शर्म क्या है जब आप एक बड़ा फेलियर हुआ है। कहां गया फ्री बलूचिस्तान, कहां गया दूसरा सिंध, कहां गए पाकिस्तान के टुकड़े, कहां गया पीओके। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮਡ है। क्यों तस्वीरें आ गई जी। पूछना सही है क्या कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। अभी और सरकार पता भी नहीं लगा भाई, और कह रही हो पाकिस्तान से आए थे। जब तुम्हें पता पाकिस्तान से आए तो बीच में क्यों नहीं पकड़े गए? के रिटायर्ड ऑफिसर कह रहे थे इंडिया की ताकत नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो चुका है। जैसे मैंने आपसे बताया, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडियन मिलिट्री से कमजोर नहीं है, उसका मैंने एविडेंस दिया। 73 देशों में हमारे प्रधानमंत्री करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जाते हैं। आप एक नेपाल तक को अपने साथ नहीं खड़ा कर पाए इस युद्ध में। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਚਾਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ नहीं। सवाल तो पूरा देश उठा रहा कि भाई आतंकवादी 200 किलोमीटर भारत में घुसा। और उसने इत्थों तक दसिया कि मिंटू यार 2-3 पिंडां 'ਚ समान खिल रहा होया जहाज दा। किते ना किते कुछ ऐसा होया, क्योंकि पूरा चर्चा है। CNN ते मेरे ख्याल दे नाल शायद वाशिंगटन पोस्ट ने भी ये गल जिहड़ी है वो कर रहे। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर जो भी कुछ हुआ है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे। इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है, और ये नहीं, आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। मैं वॉर नहीं चाहता। हम वो शांति की बात पाकिस्तान के साथ करें, क्योंकि दोनों तरफ गरीब आवाम मरती है। हम ले से सर क्रीक तक 300 से 400 ड्रोन भेज दिए। पता होना चाहिए देश के अंदर असलियत क्या है। मत पूछो, तभी मत पूछो। जानते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है, सवाल मत पूछो। हम छुई मुई हैं। आपने सवाल पूछा तो हम तो छुई मुई होके बैठ जाएंगे। क्या तरीका है? पूछना सही है क्या कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, और आपके इस गलत कदम से हमारे देश की सेनाओं को नुकसान हुआ है। तो आप ये क्यों नहीं चाहते? अभी मत पूछो, तभी मत पूछो। जानते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है, ये क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कि सवाल मत पूछो। हम छुई मुई हैं। आपने सवाल पूछा तो हम तो छुई मुई होके बैठ जाएंगे। क्या तरीका है ये? कहीं सिंदूर बहा रहे हैं, कहीं कुछ करें। और जानते हैं, एक और चीज बताना चाहती हूँ, मानक जी ध्यान से सुनिएगा। कल से हेडलाइन बदलने के लिए, क्योंकि ये सिंदूर वाला जो पटाखा था ये फुस हो गया प्रधानमंत्री का, तो इसलिए वो लोग एक घटिया से बंदे का वो कर रहे हैं, बार बार वीडियो दिखा रहे हैं, हाईवे पर दिखा रहे हैं। हेडलाइन बदलने की कितनी कोशिश कर लो, इस देश से ये सवाल पूछे बगैर आप नहीं जा सकते। आप छूट नहीं सकते कि आपने सीजफायर किया कैसे। ठंडे दे विच जहाज डिग्गा ये तो कन्फर्म्ड है। क्यों तस्वीरें आ गई जी। हस्पताल तो पुष्टि आ गई नहीं, वो छड्डो तस्वीरें विजुअल ते आ गए सुखम साहब। उत्ते फेक भी बन सकते हैं तो पुराने भी वरते जा सकते हैं, पर एक कन्फर्मेशन आ गई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, इन्ने बंदे इंजर्ड ने। अकलियां पिंड दी घटना है जी, ठीक है जी। अकलियां पिंड दी जिहड़ी घटना है ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ कुछ पत्रकार उत्थे ग्राउंड ते पहुंचण दा यतन कर रहे सी, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ एक कोई मेरा दोस्त सीगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी गल हुई। उसने इत्थों तक दस्सिया कि मिंटू यार 2-3 पिंडां च समान खिल रहा होया है जहाज दा, कला अकलियां पिंड च नहीं जी। फिर इत्थों एक हिसाब लगदा है साहब, हिसाब ये लगता है कि किते ना किते कुछ ऐसा होया। क्योंकि देखो दो ऐसियां नौबतां हुंदियां ने कि जहाज डिगदा है। एक तो हुंदा कि जदों मतलब कि कुछ भी कारण रहे होण कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ आसमान च उड्डण ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ खत्म हो जाती है, थल्ले डिगदा है। जिवें आपां आम ही देखते मेघ डिग पिया जी फलाना, कोई टेक्निकल एरर पै गई या कोई इस तरह की चीज, हाँ जी, वो थल्ले आके ब्लास्ट हो गया या कुछ भी इदां दा। एक हुंदा मतलब कि हवा च ब्लास्ट होना, उत्थे हवा च ब्लास्ट हो जाना। ते जे टुकड़े दूर डिगे आ सब, क्योंकि मैं CNN का भी कढ़िया, वो भी इस गल का हवाला दे रहे हैं, पर जिन्नी कुछ सानू जानकारी है जी, चारां दा इस वेले पूरा चर्चा है। CNN ते मेरे ख्याल दे नाल शायद वाशिंगटन पोस्ट ने भी ये गल जिहड़ी है वो आपो अपने सोर्सेस के हवाले नाल कही है कि इन्हां दे वो ते दावा कर रहे ने 5 दा, पर इत्थे 4 दा किते ना किते जिक्र आ रहा है कि अनंतनाग, रामबन, अखनूर
ਤੇ ਪੀਸੀ ਆਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। CNN ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੁੜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, परखण खोजण दा समय ही नहीं है। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है। रफाल के गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। एक करियर डिप्लोमेट इस देश का विदेश मंत्री है और वो फेल हो गया है। अब जब सारा सीज फायर हो गया और आप मुंह की खाए बैठे हैं, तो आप वहां नेदरलैंड में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी आप फंबल कर रहे हैं। ही इज फंबलिंग ऑफ एंड ऑन। आप देखिएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और क्यों नहीं पूछेंगे राहुल गांधी? कल को राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से खबरें आ रही है, आज चाइना सेलिब्रेट कर रहा है कि उनके जेट एंड विमानों ने ये कर दिया पाकिस्तान में और वो कर दिया। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है। उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक, मैं आपके इस चैनल पे आनंद जी थे नहीं जब आप उस दिन सीज फायर से अगले दिन मैंने ये बात कही थी कि वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे कि क्यों फेल्योर हुआ ये। तो एक पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने मुझे काउंटर किया, लेकिन मैंने वहां उनको कहना उचित नहीं समझा। मैं तुम्हें मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बात आज भी आज सही हो रही है या नहीं? आज सारी दुनिया बात कर रही है या नहीं कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है। और ये नहीं कि पाकिस्तान की अपनी क्षमता है, वो विशेषज्ञ बता रहे हैं टूट चुकी होंगी। आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, लचार फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। लड़ाई पाकिस्तान से नहीं हो रही थी आनंद वर्धन जी, चाइना से हो रही थी असल में तो। और अभी किस किस से दबेंगे आप? ट्रंप से दब रहे हैं, आप चाइना से दब रहे हैं भाई। और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, विश्व गुरु आप है, 56 इंच आप है। तो कहां जा रहे हैं हम? कहां जा रहे हैं? आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। भाषण कम करिए, काम करिए जमीन पे और बताइए देश को। और शर्म क्या है जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध में तो, कॉम्बैट में तो नुकसान होता ही है, तो आपको शर्म क्या है? शर्म यह है क्योंकि राफेल को लेके जो बातें हुई थी वो सच सिद्ध होने वाली है। वो चौकीदार चोर का नारा जो है ना, वो सच सिद्ध होने वाला है। इसलिए बचते फिर रहे हैं, मुंह छिपाते फिर रहे हैं राफेल से कि राफेल गिरा या नहीं गिरा। बात तो 7 राफेल की है, लेकिन हम नहीं मानते। वो तो बड़ा चढ़ा के दावे किए जाते हैं, लेकिन बताया तो जाए देश की जनता को। अब आप देश की जनता को, आपका मीडिया जब बता रहा है कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया और आपने कराची पोर्ट कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, पब्लिक सोच रही है कि बस आप पीओके आया। आपने जो पीओके का सवाल उठाया, तो ये पीओके के वापस लाने की जो उम्मीदें बंधाई, ये मोदी सरकार ने ही तो बंधाई। रोज व्हाट्सएप पे मैसेजेस, आज से नहीं 10 साल से। बस योगी जी कह रहे थे अभी 2024 के इलेक्शन में कि आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, आपको पीओके लाके देंगे मोदी जी इस बार वापस। तो पब्लिक ने सोचा कि जब इस्लामाबाद और कराची कैप्चर हो गया है, तो पीओके तो पहुंच ही चुके होंगे, बता नहीं रहे हैं अभी। और अगले दिन सुन रहे हैं कि सीज फायर हो गया। तो पब्लिक धड़ाम से गिरी है। इन्हीं के समर्थक गिरे हैं, इन्हीं के समर्थकों को बहुत बड़ा शॉक लगा है जी। बड़ा खतरा पैदा हो गया है आनंद वर्धन जी। चाइना ने पूरा टेस्ट कर लिया है अपना, यहाँ की आर्मी की, यहाँ की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को भी, क्योंकि आगे के युद्ध एयरफोर्स से लड़े जाएंगे। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहिए आप। खतरा टला नहीं है अभी। आप सोच रहे होंगे कि खाली मैं सिंदूर लहू में सिंदूर बहा के और उससे खतरा टाल दूंगा। एक्चुअल खतरा अभी सीमाओं के ऊपर दोबारा से तैयार हो गया है। जो चीन के मंसूबे हैं वो पूरा करेगा चीन जरूर, क्योंकि उसके पास चीन इस टाइम बॉस बना हुआ है पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। लेकिन हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक बड़ा फेलियर हुआ है। आप इजरायल और अमेरिका की कॉलोनी बन चुके हैं। जो ट्रंप कहता है आप करते हैं। कहां गया फ्री बलूचिस्तान?
कहां गया दूसरा सिंध, कहां गए पाकिस्तान के टुकड़े, कहां गया पीओके, वेयर इज ऑल दैट रेटरिक? ऐसी बात कर रहे हैं कि पीओके जस्ट कप ऑफ टी है, भारत क्या कहेगा चाय में दूध डालना है, आइए पीओके डाल देते हैं, बलूचिस्तान चाहिए ओके, चाय में शक्कर डालनी है, आइए ये डाल लेते हैं, अच्छा फिर हमें बिस्किट भी चाहिए तो लाहौर भी ले लेते हैं, हमने नहीं चलती है, होता है हम कर रहे हैं। आप अमेरिकन, आप फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि व्हाट ट्रम्प सेड वाज नॉट करेक्ट एंड दे विल नॉट से इट। दे आर सेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट वी ब्रोकन द पीस, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पाकिस्तान को मनाया और IMF से उसको पैसे भी दिलवाए। दीप्ति काला नो ऐसे नहीं, ये इसको नो रिस्पेक्ट ऑन दिस, नो रिस्पेक्ट ऑन दिस। पूरी रात बातचीत हुई है, उन्होंने मैं मोड़ दूंगा ट्वीट अभी सर, सीज फायर शब्द यूज करा है, क्या बात कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नारे लगाते हैं अखंड भारत के? क्यों नारे लगाते हैं फिर ये बीजेपी वाले अखंड भारत के? आतंकवादियों को पकड़ो और डोंट डिक्लेयर वॉर। 10 साल के अंदर पीओके भी चाहिए, अब बलूचिस्तान भी चाहिए, मतलब यही डिमांड है आपकी? हमें सर मेरी बात सुनिए, मैं एज अ कम्युनिस्ट चाहता हूं पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते, मैं वॉर नहीं चाहता, मैं सीज फायर को वेलकम करता हूं, लेकिन अमेरिकन टर्म्स एंड कंडीशन का हम वो शांति की बात पाकिस्तान के साथ करें, क्योंकि दोनों तरफ गरीब आवाम मरती है, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, लेकिन आपने अपने सारे डिसीजंस फॉरेन पावर्स के कहने पे करे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भारत के हैं। विवेक आप क्यों हंस रहे थे संजय जी जब बोल रहे थे? अरे सर उन्होंने इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ये आपने सर उन्होंने, आप ये बताइए अगर कोई आदमी गिड़गिड़ा रहा है तो आप उसको पैसे भी देंगे, और जो गिड़गिड़ा रहा था वो सीज फायर का उल्लंघन भी करेगा और उसके बाद रात को आप पे फायरिंग भी करेगा, ये कोई लॉजिक बनती है? क्या हुआ कल रात को? इफ पाकिस्तान सर इफ अगर पाकिस्तान सीज फायर के लिए बैक कर रहा था और मैं आपकी बात को मान लूं और सीज फायर आपकी वजह से माननी पड़ेगी ये बात, सीज फायर का आपकी बात को नहीं, ये सेना की बात है, शुरू करा क्योंकि सर ये सीज फायर अमेरिका ने करवाया है, इट इज एन अमेरिकन पॉलिसी एंड वी वर अंडर अमेरिकन प्रेशर एंड आई कैन रीड डोनाल्ड ट्रम्प्स ट्वीट। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਏ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿल्डिंग ਢਹਿ ਢੇਰੀ कर ਦਿੱਤੀ गई। दरबार जैसे मैंने आपसे बताया, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडियन मिलिट्री से कमजोर नहीं है, उसका मैंने एविडेंस दिया, मिलिट्री लाइन बनी हुई है आगे। और आप देखिएगा चाइना जो है, चाइना ने खुलेआम कहा है तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी। पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर